हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक छोटे बच्चे के लिए जो हम इनर बनाते हैं ना, जो अंदर उसकी छाती को गर्म रखने के लिए एक अंदर जो स्वेटर बनाते हैं उसके लिए, वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ 0 से लेके 3 महीने के बच्चे तक का है ये स्वेटर। इनर है जो चेस्टर भी बोलते हैं इसको, या आप वूल की बनियान भी बोल सकते हैं। ये मैं यहाँ पे बना रही हूँ और ये जो मैंने यहाँ पे वूल ली है ये है बेबी वूल है। ये बहुत ही सॉफ्ट और थोड़ी पतली रहती है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, जो कि बच्चे को बिल्कुल भी नहीं चुभेगी। बिल्कुल मतलब अच्छी सॉफ्ट वूल रहेगी, स्किन फ्रेंडली। तो ये मैं यहाँ पे छोटा सा मैंने इसमें बॉर्डर बनाया है और मैंने इसमें लिए हैं 52 फंदे, यानी 52 फंदे मैंने यहाँ पे लिए हैं। आप इसमें 50 भी ले सकते हैं, अगर बच्चे के हिसाब से, अगर बच्चा आपके पास है उसके हिसाब से आप थोड़े से कम और ज़्यादा भी फंदे यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सही आ जाती है इतने छोटे बच्चे के लिए। 3 महीने तक के बच्चे को ये आराम से आएगा। और ये मैं यहाँ पे छोटा सा बॉर्डर यहाँ पे बना लिया है। ये पर्ल्स की मैंने यहाँ पे मैंने 5 लाइनें पर्ल्स की बना ली हैं, यानी 10 सिलाइयाँ मैंने इसमें पर्ल्स की डाली हैं। ये दोनों तरफ से सीधा सीधा बुनते हुए इस तरीके से मैंने बॉर्डर यहाँ पे बना लिया है। तो हम आगे इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आप इसको वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना इसमें आए। तो यहाँ पर अब मैंने यहाँ पे छोटा सा मैं इसमें डिज़ाइन डालूँगी, जिसके लिए मैं ये सीधी साइड पे अब इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहला फंदा हम ऐसे सीधा उतारते हुए इस तरीके से, ये 2 फंदे यहाँ पर सीधे हो गए हमारे। उसके बाद धागा अपनी तरफ को करना है और ये 2 फंदे यहाँ पर पर्ल वाइज उल्टे बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे, उसके बाद धागा आगे और 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से हम ये सारी सिलाई जो है इसको बुनेंगे। अब फ्रेंड्स, हम इसकी उल्टी साइड पे आगे हैं। सीधी सिलाई हमने सारी 2 सीधे 2 उल्टे करके ऐसे करा है। ये उल्टी साइड पे हमने सारी सिलाई जो है इसको उल्टा उल्टा ही बुनना है। इसमें उल्टे और सीधे ऐसे नहीं बुनने, बस सारी सिलाई को हमने उल्टा पर्ल वाइज ही बुनना है। इस तरह से सारी सिलाई ऐसे आप भी बुन लीजिए। अब फ्रेंड्स, इसकी सीधी साइड पे हम आगे हैं, तो फिर से हमने ये सिलाई उस तरीके से बुननी है। यहाँ पर हमने ये 2 सीधे, स्टार्टिंग वाला एक पहला फंदा हम ऐसे उतार रहे हैं, उसके बाद एक फंदा सीधा बुन रहे हैं, 2 फंदे सीधे, उसके बाद 2 फंदे उल्टे। हर सीधी साइड पे हमने सिलाई ऐसे देनी है। ये हम 6 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। अब 2 फंदे यहाँ पे सीधे, फिर 2 फंदे उल्टे। ये छोटी छोटी सी डब्बियाँ हम इसमें डाल लेंगे डिज़ाइन की। ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन नहीं है, बस ऐसे हल्का सा डिज़ाइन है जो कि बहुत प्यारा लगेगा इसके ऊपर डाला हुआ। अब ये 3 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई जो है हमारी उल्टी साइड पे है, तो वो हम सारी सिलाई उल्टी उल्टी ही बुनेंगे। पर्ल वाइज हम ये सिलाई जो है बुनेंगे। ये हमारी चौथी सिलाई है, 4th रो है फ्रेंड्स। अब ये 4th रो कंप्लीट हो गई। 5th रो में हम आ गए यहाँ पे 5वीं सिलाई में। तो 5वीं सिलाई भी अभी हम वैसे ही बनाएंगे। 2 फंदे सीधे, इस तरीके से 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदे सीधे। ये 5th रो भी हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, यानी 5वीं सिलाई। और फिर छठी सिलाई जो है, 6वीं सिलाई जो है हमारी, वो उल्टी साइड सारी उल्टी उल्टी ही आएगी। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करके फिर आगे बताते हैं आपको। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 सिलाइयाँ हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई, इस तरीके से 2 सीधे 2 उल्टे बनाते हुए। तो अब हमने यहाँ पे ना थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना है। मैं आपके साथ ये डिज़ाइन थोड़ा सा शेयर कर रही हूँ। वैसे आपकी इच्छा है, अगर आप डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो आप प्लेन भी बना सकते हैं। तो ये यहाँ पर अब हमारे जहाँ पे उल्टे फंदे थे वहाँ हम सीधे कर देंगे, और जहाँ पे सीधे थे वहाँ उल्टे। अब ये 2 पहले मेरे सीधे थे, तो इन दोनों को हम पर्ल वाइज यहाँ पे उल्टा बुन लेंगे। 2 उल्टे हो गए। अब अगले वाले देखिए, ये उल्टे फंदे थे ना, यहाँ पे हम पर्ल बना रहे थे, इनको हमने सीधा कर देना है, धागा पीछे करते हुए इस तरह से। और फिर आगे
2 फंदे सीधे हैं ना, ये इनको हमने यहाँ पे उल्टा बना देना है इस तरीके से। तो इसी तरह से हमने ये 6 सिलाइयाँ ऐसे ही ऊपर बनानी हैं और ऐसे ही बुनते हुए फ्रेंड्स हमने इसको 6 इंच तक, ये जो बॉर्डर है बॉर्डर से ऊपर 6 इंच तक हमने इसको बुनना है। तो उसके बाद फिर हम अगला स्टेप जो है वो करेंगे। ये पूरा पल्ला हमने 6 इंच यहाँ पे बुनना है, ऐसे ही बुनते हुए। आप प्लेन बुनना चाहते हैं तो प्लेन भी बुन सकते हैं। तो इसी तरह से हम इनको ये बुन के, मैं भी 6 इंच तक इसको बुन लेती हूँ और फिर आगे आपके साथ मैं ये शेयर करूँगी। अब मैं पूरा 6 इंच बना के फिर आगे आपको इसका बताती हूँ कि हमने इसको ऊपर कैसे, इसके जो आर्म होल है, जो इसकी कंधे की कटाई है, वो किस तरीके से हमने डालनी है और किस तरीके से इसका गला बनाना है। और यहाँ पर हाँ जी, मैंने ये जो सिलाइयाँ हैं, ये 10 नंबर की सिलाइयाँ यहाँ पे मैंने ली हुई हैं, ये बेबी बूल के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे 6.5 इंच ये पल्ला जो है एक बना लिया है ये बॉर्डर के साथ, और इसमें छोटा छोटा मैंने डिज़ाइन भी डाला है। तो अब हमने इसकी जो गले की घटाई है वो हमने स्टार्ट करनी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये 6.5 इंच मैंने यहाँ पे बुन लिया है ये। तो अब हमने इसकी गले की घटाई जो है वो स्टार्ट करनी है। तो इसकी गले की घटाई जो है हम सीधी साइड से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे डिज़ाइन नहीं डालना, यहाँ पर बिल्कुल सीधी साइड से भी सीधी सिलाई बुननी है और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाई बुननी है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से पहले हम 10 फंदे इस तरह से बुन लेंगे। 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये 10 फंदे हमने यहाँ पर बुन लिए। अब ये जो अगले 2 फंदे हैं, इनमें से हमने एक फंदे को यहाँ पर घटाना है। तो ये जो फंदा है इसको हम ऐसे घुमा लेंगे और इनको इस तरह से इकट्ठे 2 बुनते हुए इन दोनों फंदों को एक साथ हमने ऐसे बुनना है। यहाँ पे घटा लिया, उसके बाद आगे हम इस तरफ भी, यहाँ भी हम 10 फंदे इस तरह से बुनेंगे और 10 फंदों से पहले एक फंदा यहाँ पे घटा लेंगे। तो जो बीच के फंदे हैं उनको अभी हमने ऐसे ही बुनना है। 10 हैं तो इसके बाद ये एक फंदा और बुन लेंगे, फिर एक और बुन लेंगे। अब हमने इस फंदे को भी इस तरीके से ही घुमाना है ऐसे करके, और ये जो फंदा है ना हमारा, ये 10वां फंदा है, इसके साथ हमने इसको इस तरीके से घटा लेना है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको घटा लिया। अब आगे के 10 फंदे इनको सीधा सीधा बुन लेंगे। इनको हमने लास्ट तक ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है। इसी तरीके से हमने ये, अब अगली सिलाई उल्टी सिलाई है हमारी, तो उल्टी साइड पे हमने, उल्टी साइड से भी हमने ये सीधी सिलाई ही बुननी है। धागा पीछे को रखना है और ऐसे सारी सिलाई हमने ये सीधी सीधी ही बुननी है। अब फ्रेंड्स, उल्टी साइड से सिलाई ख़त्म हो गई। अब सीधी साइड से फिर हम वैसे ही बुनेंगे। पहला फंदा उतारेंगे और अगले 10 फंदे हम ऐसे ही बुनेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये 10 फंदे हो गए। इस पे हमने यहाँ पे घटाई डाली थी, तो इस फंदे को फिर से हम ऐसे घुमा लेंगे और यहाँ पर इन दोनों फंदों को एक साथ ऐसे फिर से घटा लेंगे। तो अगले फंदे हम जब 10 फंदे हो जाएंगे उसके बाद आपने फिर से एक फंदा घटाना है और इसी तरीके से आगे, जैसे हमने पहली सिलाई डाली है इस पे, पहले जो इससे पहले हमने एक सिलाई घटाई की डाली, सेम उसी तरीके से हमने इसको आगे भी बनाना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 11 फंदे रह गए हैं, तो 10 फंदे हमें यहाँ पे बिल्कुल चाहिए और एक ये जो फंदा है इसको हमने घटाना है। तो इसको ऐसे घुमा लिया और अगले फंदे के साथ इसको भी हमने ऐसे घटा दिया। ये देखिए इस तरीके से बाकी फंदे हम ऐसे ही सीधे सीधे बुनेंगे। अब फ्रेंड्स, फिर से हम सीधी साइड पे आ गए, उल्टी सिलाई हमारी ख़त्म हो गई। तो फिर से हमने यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ घटाई करनी है, एक फंदा और घटाना है यहाँ पे। इसी तरह से हमने यहाँ पर 5-5 फंदे दोनों साइड घटाने हैं। तो अभी हमारे
2 फंदे हो चुके हैं दोनों तरफ। अभी हमारी ये तीसरी सिलाई है इस पे। देखिए यहाँ पे ये हमारी अब ये तीसरा फंदा है यहाँ पर घटाने के लिए। ये हमने यहाँ पे 10 के बाद एक फंदा यहाँ पे और घटा दिया। तो अब हम बाकी फंदों को ऐसे ही बुन लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ फिर हमारे पास 11 फंदे हैं। तो ये वाला जो फंदा है इसको अब हम फिर ऐसे घुमा लेंगे और यहाँ पर इसकी भी ऐसे खटाई डाल देंगे। देखिए इस तरीके से अब ये 10 फंदे हमारे पास रह जाएंगे। इस साइड को 3-3 फंदे दोनों तरफ से घट के, 3 इधर और 3 इधर, तीनों दोनों तरफ घटाई पड़ गई। अब उल्टी साइड पे सारी सिलाई ऐसे सीधी बुननी है। अब हमने फिर एक फंदा यहाँ पे और घटाना है। हम सीधी सिलाई पे आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास हो गए हैं 3-3 फंदे घट के फ्रेंड्स। अब हमने चौथा फंदा यहाँ पे घटाना है। तो सेम उसी तरीके से हमें इसको बनाते हुए इस तरह से बनाते बनाते हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये हमारे हो गए यहाँ पर 10 फंदे। अब ये अगले फंदे को हम यहाँ पे घुमाएंगे ऐसे और इन दोनों को आपस में इस तरीके से खटाई कर लेंगे। तो ये हमारे अब यहाँ पे 4 फंदे हो गए, 1 2 3 और ये 4 फंदे यहाँ पे घट गए हमारे। और आगे का हम फिर दोबारा ऐसे ही बुनेंगे और फिर लास्ट में जब पहुँचेंगे तो फिर हम एक फंदा और घटाएंगे। अभी देखिए फिर यहाँ पे हम लास्ट में आ गए। तो ये फंदा एक है हमारे पास ये घटाने के लिए और अगले 10 फंदे हमारे पास ये इस तरीके से अब हो जाएंगे हमारे ये 10 फंदे आगे। तो इसी तरह से ये सिलाई भी ख़त्म करते हैं। अब हम आगे फिर से सीधी साइड पे इस पे तो फिर हम यहाँ पे 10 फंदे बुनेंगे। तो हो गए 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब हमारा ये लास्ट फंदा यहाँ पे हम घटाएंगे। ये है 5वां फंदा, 5वीं सिलाई हमारी ये चल रही है घटाई की। ये देखिए 5 फंदे हमारे इस साइड हो गए। अब इस तरफ भी हम 5 फंदे अपने कंप्लीट करेंगे। तो आगे तक हम इसको ऐसे ही बुनते चले जाएंगे सीधा सीधा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ लास्ट में पहुँच के हम तो यहाँ भी हम अपना 5वां फंदा घटा लेंगे। इसको ऐसे घुमाएंगे इस तरीके से। ये ऐसे है तो इसको हमने ऐसे घुमा लेना है और इसको हम दूसरे फंदे के साथ यहाँ पे एक फंदा खटाई कर लेंगे। अब हमने इनको भी ऐसे ही सीधा बुन लेना है। अब उल्टी साइड से फिर से हम ये सिलाई, ये देखिए इस तरीके से हमारा ये बन गया। यहाँ पे छोटा छोटा यहाँ पे एक थोड़ा सा यहाँ पे अंदर की साइड को टर्न हो गया गले का। तो इसको अब हमने उल्टी साइड पे इसी तरीके से फिर से एक सीधी सीधी साइड से ऐसे बुनना है। अब फ्रेंड्स हम इसकी सीधी साइड पे आ गए हैं। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखिएगा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर 11 फंदे अब हम सीधे बुनेंगे ऐसे करके। 4 हो गए मेरे पास। उसके बाद 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ये 11 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। इसके बाद हमने आगे जो फंदे हैं उनको घटाना है। ये फंदे जो हैं इनको हम अभी ऊपर तक बनाएंगे और ये फंदे जो हैं यहाँ पर भी इस तरफ को भी हम 11 फंदे यहाँ पे छोड़ेंगे। 11 फंदों तक जितने फंदे बीच में होंगे इनकी हम घटाई कर देंगे। तो इनको हम देखिए कैसे घटाना है। इस तरह तरीके से 2 फंदे बुनने हैं और इसको एक के ऊपर से ऐसे निकाल देना है। तो इस तरह से हम इनको लास्ट तक घटाई करेंगे। 11 फंदे छोड़ेंगे, उसके पहले जितने भी होंगे सब घटाई कर देंगे ऐसे करके। इस तरह से एक दूसरे फंदे के ऊपर से इसको ट्विस्ट कर दें
ऐसे करके। तो ये देखिए इस तरीके से 1 2 3 4 5 और ये यहाँ पे ये हमारे पास ये 11वां फंदा है। ठीक है, तो इनको अब हमने ऐसे ही सीधा सीधा ऐसे बुनते चले जाना है और इन 11 फंदा को ही अब हमने दोनों साइड से, अगर इकट्ठे बुनना चाहते हैं तो दोनों साइड से इकट्ठे बुन लीजिए। अगर अलग अलग बुनना है तो अगर दो धागे के 2 रोल हैं आपके पास तो दोनों तरफ का आप इकट्ठा बुन सकते हैं। एक धागा उस साइड लगा दीजिए और एक धागा इस तरफ। ये देखिए अब बीच में ये गैप हो गया ना इस तरीके से। तो इनको अब हमने यहाँ पे इन फंदों को हमने 3 इंच तक ये 11 फंदों को 3 इंच इसकी ऊपर तक 3 इंच हाइट तक इनको हमने बुनना है। तो ऐसे ही बस सीधा सीधा बुनते जाएं, पर्ल वाइज ही इनको पर्ल ही आने चाहिए, मतलब इनके ऐसे सीधे सीधे हमने बुनना शुरू किए हैं ना, तो इसी तरह से आप इनको बुन लें और 3 इंच हाइट इसकी होनी चाहिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारा ये पीस जो है एक साइड का ये पीस बन गया हमारा ये चेस्टर का। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया हमारा ये 7.25 इंच है और यहाँ से यहाँ तक ये 3 इंच, यहाँ से यहाँ तक ये 3 इंच हो गया है। तो ये कंप्लीट हो गया है। इसी तरीके से मैंने ये दूसरा पीस भी इसका ऐसे बना के रखा हुआ है, ये देखिए। तो अब हमने इसको जोड़ना है ऊपर से, ये इन दोनों पीस को हम ऐसे रखेंगे और इस तरीके से हम इनको जोड़ेंगे। तो ये देखिए ये ऐसे हमने उल्टे उल्टे सीधी सीधी साइड आपस में मिला लेनी है इनकी, इस तरीके से सीधी साइड मिला के ये दोनों सिलाइयों के साथ हम इनको घटाई करेंगे। 2 सिलाइयाँ ऐसे रखेंगे एक साथ, जो ऊपर से हमारा ये ऊपर से कंधे के जितने हमारे 11 फंदे हमने यहाँ पे रखे थे ना, इनको हम एक साथ घटाई करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमें 3 सिलाइयाँ चाहिए होंगी। ये हमने सुई से नहीं घटाना, इनको हमने सिलाई के साथ ही बुनाई करते हुए यहाँ पे घटाई करनी है। तो ये देखिए किस तरीके से हम इसकी बुनाई करेंगे। ये एक फंदा इस सिलाई से उठाएंगे ऐसे और एक फंदा इस सिलाई से उठाएंगे। दोनों फंदों को हमने एक साथ यहाँ पे बुन लेना है इस तरह से। फिर आगे 2 फंदे ऐसे उठाएंगे, एक इस सिलाई से उठाएंगे, एक इससे उठाएंगे, इन दोनों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारे 4 फंदे एक साथ बुनेंगे, 4 के यहाँ पे 2 रह गए। अब क्या करना है, जैसे हम नॉर्मली फंदे घटाते हैं ना, ये पिछले वाले को इस फंदे के साथ ऐसे ऊपर से निकाल देना है। ये देखिए ऐसे, फिर सेम वही प्रोसेस करेंगे आगे भी। ये देखिए एक फंदा और घटा लिया। अब हमने फिर इस फंदे को ऐसे उठाना है पिछले वाले को और ऊपर वाले आगे वाले के साथ ऐसे निकाल देना है। तो हमारे ये 2 फंदे एक साथ घट रहे हैं, ये देखिए दोनों एक साथ घट रहे हैं और 2 कंधे जो हैं एक साथ यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इजी है इस तरीके से जोड़ना और ये बहुत सफाई से भी आता है। सुई से अगर आप जोड़ेंगे ना तो इतनी सफाई से नहीं आएगा, क्योंकि पहले तो सारे घटा के फिर एक बराबर नहीं आता। तो इस तरह से एक फंदा यहाँ से उठाया, एक फंदा इन दोनों सिलाइयों का एक एक फंदा उठा के एक साथ दोनों को बुनना है। 2 का 1 किया, फिर पिछले वाले फंदे को आगे ऐसे घटा दिया। अब फिर एक फंदा उठाया, एक अगली वाले का उठाया। इसी तरह से हल्का हल्का यहाँ पे लूज़ ले लें, थोड़ा थोड़ा लूज़, ताकि आपको आसानी हो, नए बिगनर के लिए भी आसानी रहे। इस तरह से 3 सिलाइयों की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से एक सिलाई से ऐसे करते हुए अब हम फिर से वही एक फंदा इधर से उठाया, एक फंदा इधर से उठाया। देखिए ऐसे करके अब एक फंदा इसका उठाया और एक फंदा इधर से उठाया। इन दोनों को एक साथ हमने घटा दिया और ये देखिए यहाँ पे सिलाई से फंदे जो हैं वो निकल गए। अब ये यहाँ पे धागा है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है,
लास्ट वाला फंदा बच गया, इसको हमने ऐसे घटा देना है। ये हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो ये एक फंदा यहाँ पे बचता है ना, और ये धागा हमारा बचता है, तो इस फंदे के बीच में से हमने इस धागे को निकाल देना है। यहाँ पे ये देखिए ऐसे निकाल दिया, और इसको हमने यहाँ पर पूरी तरह से ऐसे खींच दिया। ये अब हमने ये जो धागा दूसरी साइड वाली सिलाई का था, इसके साथ यहाँ पे हम अच्छी तरह से यहाँ पे इसको ऐसे टाई कर देंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से यहाँ पे बंद हो गया इस तरीके से। और इस एक्स्ट्रा धागे को यहाँ पे काट देंगे, और बाकी जो है इनको यहाँ पर सिलाई की मदद से अच्छी तरह से यहाँ पे छुपा देंगे। इन धागों को हमने यहाँ से हमने इसको कट कर देना है कैंची से। ये हो गया। और इसके बाद हमने इनको इस तरीके से आप यहाँ पे सिलाई के नीचे इनको छुपा सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये घट गया हमारा, इस तरह से हमारा ये जुड़ भी गया इसमें। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे को भी जोड़ लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से ये जुड़ गया दोनों तरफ से। अब हमने इसको यहाँ से सिलना है। ये जो साइडें हैं इसकी, इनको सिलना है। जो ये कंधे, जहाँ से हमने यहाँ ये कंधे डिज़ाइन अपना बंद किया था, उस जगह तक हमने इसको सिलना है। बाकी जो है ये आर्म होल रह जाएगा यहाँ पे, जितना बच्चे की बाजू के लिए ये आर्म होल रह जाएगा। तो इतना हमने यहाँ से नीचे से इस साइड से इसको सिलना है। तो यहाँ से देखिए कैसे ये, यहाँ से हम सुई को इस तरह से डालेंगे, और यहाँ से ये थोड़ा सा मेरे पास बॉर्डर जो मैंने शुरू किया था ना, उसका धागा एक्स्ट्रा, तो मैं इसके साथ ही इसको यहाँ पे टाई कर दूँगी, और इसको भी सिलाई में अंदर अच्छी तरह से साथ में ले लूँगी। इस तरह से अच्छी तरह से यहाँ पे गांठ लगा दें आप। ये हो गया। अब इसको जो एक्स्ट्रा धागा है उसको हम कट कर देंगे, और बाकी जो है उसको सुई से हम ऐसे देखिए इस तरीके से, ये एक बार इधर से सुई निकालेंगे और दूसरा इस साइड से, और इसको भी हम साथ साथ जो है एक्स्ट्रा धागा है ना, इसको साथ साथ हम ले लेंगे इसके साथ साथ ऐसे करके। एक बार इस तरफ से, एक बार इस तरफ से। ये देखिए इस तरीके से ही इसको ऊपर तक हमने सिलते चले जाना है। ये देखिए हमारा जो एक्स्ट्रा धागा था वो इसमें कवर हो गया, और इस तरह से तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल तैयार हो गया। साइड पे भी हमने सिलाई कर दी, इधर भी कर दी, और ऊपर इसकी घटाई हो गई। ये देखिए कितना बढ़िया बन गया बच्चे का इनर। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें, और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। ये देखिए दोनों तरफ से। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। थैंक यू।